नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। चंद्रबाबू नायडू के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। चंद्रबाबू नायडू पिछले एक महीने में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी बीजेपी पार्टी के ही किसी मुख्यमंत्री से इतनी बार मुलाकात नहीं करते हैं जितनी बार चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात होती है। चंद्रबाबू नायडू जितनी बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं उतनी बार वो आंध्र प्रदेश के लिए बजट की मांग कर देते हैं, पैसे की मांग कर देते हैं, लेकिन हर मुलाकात में चंद्रबाबू नायडू खाली हाथ ही आंध्र प्रदेश लौटे हैं। क्या ब्रेकिंग न्यूज है, क्या खबर निकल के आ रही है, क्या हेडलाइंस है, और उस रिपोर्ट की चर्चा करेंगे जिस रिपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू का नाम है। वो कौन सी रिपोर्ट है जो रिपोर्ट ये दावा करती है कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिराने में लगे हुए हैं। वो रणनीति, वो तमाम चालें चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिर जाए। भारत की मीडिया में चंद्रबाबू नायडू के हवाले से खबर यह आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छे सहयोगी दल है, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मोदी से बनता है, लेकिन इंटरनेशनल अखबार वो क्या छाप रहा है चंद्रबाबू नायडू के हवाले से, भारत में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ रिपोर्ट आई है, उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दे कि चंद्रबाबू नायडू वक्त वक्त पे बीजेपी को झटका भी देते रहे। आपने देखा जब बैसाखी के सहारे चल रही बीजेपी सरकार जब दौड़ने की कोशिश की, बैसाखी पे बिल पास कराने की कोशिश की, वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने की, तो चंद्रबाबू नायडू बीच में चले आए और बिल पास नहीं होने दिए। इस तरह की खबर आपको पता है। वक्फ बोर्ड बिल के 44 संशोधन की बात कर रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू ने उसे जेपीसी में भिजवा दिया। यह खबर आपने पहले देखा, हमने पहले भी बताई। तो चंद्रबाबू नायडू ने वहां पे तो कह दिया, प्रधानमंत्री मोदी को दिखा दिया कि बैसाखी पे चला जाता है, वो भी रेंग करके चला जाता है, दौड़ा नहीं जाता है, जो प्रधानमंत्री मोदी दौड़ने की बैसाखी में कोशिश कर रहे थे। आपने देखा पिछले वक्त कितने बिल ऐसे आए जो पास नहीं हो पाए, चाहे वो बिल वक्फ बोर्ड के संशोधन का बिल हो, चाहे वो बिल ब्रॉडकास्टिंग बिल हो, चाहे नजूल की बिल हो। कितनी बिल सरकार लेकर के चली आई लेकिन वो पास नहीं करा पाई। लेकिन देखिए पिछला 2014, 2019, 17वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा 1 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी बिल पास करा लेते थे। अब आते हैं ब्रेकिंग न्यूज पे। ज्यादा बात नहीं करेंगे आपसे, सीधा ब्रेकिंग न्यूज पे आएंगे। ब्रेकिंग न्यूज देखिए क्या चल रहा है और उस रिपोर्ट पे आएंगे जो चंद्रबाबू नायडू के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, रूस का दावा, अमेरिका रच रहा मोदी सरकार गिराने की साजिश, चंद्रबाबू नायडू कर रहे मदद। ब्रेकिंग न्यूज ये देख लीजिए एक बार आप। दूसरी खबर जो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से बार बार क्यों मुलाकात कर रहे हैं, क्यों मुलाकात बार बार असफल हो जा रही है, कि बार बार मिलना पड़ रहा है और अंदर खाने चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं वो भी बताते हैं। एक दूसरी खबर देखिए, दिल्ली में पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण से मिले चंद्रबाबू नायडू, राज्य के विकास के लिए मांगा फंड। तो फिर से जो है आपने देखा चंद्रबाबू नायडू फिर से जो है मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से, एक महीने में चौथी मुलाकात। बजट से पहले 3 मुलाकात, फिर अभी मुलाकात, मुलाकात पे मुलाकात। ऐसी कौन सी मांग चंद्रबाबू नायडू की है जो मांग प्रधानमंत्री मोदी पूरा नहीं कर पा रहे, या क्या नापतोल प्रधानमंत्री मोदी से चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निर्मला सीतारमण से भी 3 बार मुलाकात हो चुका है। आपको पता है 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ था। 2014 में अभी 10 साल गुजर गए और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए चंद्रबाबू नायडू काम करना चाहते थे। आंध्र प्रदेश में अपनी अलग राजधानी बनाना चाहते थे, अमरावती को डेवलप करना चाहते थे। जो फंड उनको मिला वो फंड उनके लिए पर्याप्त मालूम नहीं हो रहा है। यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू बार बार चक्कर लगा रहे हैं और बीजेपी के कई ऐसे फरमान जो चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक भविष्य पे बादल मंडरा देता है, चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक भविष्य खतरे में आ जाती है। चाहे वो फरमान उत्तर प्रदेश का वो नेम प्लेट का फरमान हो, चाहे वो फरमान वक्फ बोर्ड बिल का फरमान हो, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एक सेकुलर नेता है, सेकुलर छवि के नेता है, मुसलमानों के तमाम त्योहार में जाते हैं। आपने देखा, ये बातें पुरानी है, ये सब आपको पता है। अब खबर पे आते हैं, जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए क्या रिपोर्ट है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए पर्दे के पीछे से बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। रूस की सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सीआईए आंध्र प्रदेश के बैप्टिस्ट चर्च और विपक्षी नेताओं के संपर्क में है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद से मोदी सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। यह आर्टिकल हिंदी में आपको समझा देते हैं। रूसी मीडिया है, रूस की सरकारी मीडिया, समझिएगा बात को, कोई ऐसी वैसी मीडिया नहीं, रूस की सरकारी मीडिया में एक रिपोर्ट आया है कि अमेरिका की सीआईए एजेंसी चंद्रबाबू नायडू से मिलकर के मोदी सरकार गिराना चाहती है, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं और वो सब चंद्रबाबू नायडू की मदद से होगा। वो रूसी मीडिया, रूस की सरकारी मीडिया ये जो है रिपोर्ट लेकर के आई है और वो दावा कर रही है। और उसने ये भी कहा कि अमेरिका के जो भारत में दूत हैं
वो बार बार चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर रहे हैं, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। एक महिला है जो विपक्ष के कई नेता, साउथ के कई नेता से बारी बारी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, कई नेताओं से विपक्ष की मिलती है, खासकर साउथ के नेताओं से मुलाकात कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात रूस की सरकारी मीडिया कर रही है कि अमेरिका की जो एजेंसी है CIA, वो चंद्रबाबू नायडू की मदद से सरकार गिराना चाह रही है। आपने ये जो है वो रिपोर्ट को आपने हमने बताया। एक छोटी सी अपील इस वीडियो के माध्यम से है। पिछले 7 साल के पत्रकारिता के इतिहास में हमने कभी भी आपसे चंदा या फिर कोई डोनेशन की बात नहीं की, लेकिन आज PRB, आज आपका मित्र दानिश अंसार, उसकी टीम इस स्थिति में है कि आज आपकी आवश्यकता है। ये QR कोड हम लगा रहे हैं, आप देखिए इसे, और आप हमारी सहायता जो है फाइनेंशियली करें, ताकि हम जो है आजाद पत्रकारिता को कायम रख सके। पिछले 7 साल के YouTube के इतिहास में हमने कभी भी आपसे चंदा, कभी भी आपसे हमने जो है डोनेशन नहीं मांगा, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आपसे, आपके बीच आपसे ही गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी मदद करें फाइनेंशियली, ताकि हम जो है आजाद पत्रकारिता को जिंदा रख सके। अब आते हैं वापस खबर पे। इस अपील पे मेरे गौर फरमाइएगा और जो भी हो सके आपसे, जितना बन सके, एक आजाद पत्रकारिता को मदद कीजिए, ताकि हम और हमारी टीम सुचारू रूप से चलती रहे। बहुत धन्यवाद आपका उसके लिए। अब आते हैं दूसरी खबर पे। देखिए आर्टिकल, देखिए चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर है, किस तरीके से हमला कर रहे हैं, वो देखिए आप। क्या बयान जो है अभी चिराग पासवान का आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अल्पमत में है, बीजेपी अल्पमत में है, आपको पता है। सरकार किस तरीके से डगमगा रही है, आपको पता है। कोई भी बिल पास नहीं करा पा रही है। उस बीच उनके ही सहयोगी दल किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, बयान पे गौर फरमा लीजिए। ताजा बयान क्या है चिराग पासवान का। अब कौन सी करवट लेगी एनडीए की राजनीति, उम्मीदों के चिराग बन उभरे पासवान, भारत बंद का कैसा असर। कल भारत बंद था और भारत बंद को लेकर के चिराग पासवान, जो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, इस भारत बंद का समर्थन कर दिया। वही बीजेपी के और मंत्री, दलित नेता बीजेपी के, सबने इस भारत बंद का विरोध किया। लेकिन चिराग पासवान कहे तो जाते हैं कि हनुमान है, लेकिन इस भारत बंद में जो है समर्थन कर दिया उन्होंने। चिराग पासवान ऐसी कई बार कई चीज, चाहे कमेटी की वक्फ बोर्ड की कमेटी को जेपीसी में भेजना हो, सबसे पहले मांग चिराग पासवान ने किया नायडू के बाद। तो वो भी चर्चा में है कि चिराग पासवान जो है वो किस तरीके से मुखर होकर के मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चले आ रहे हैं। दूसरा हेडलाइन देखिए, हेडलाइन चिराग को लेकर चल रहा है, किस तरीके से चिराग अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। चिराग पासवान बोले, जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं। दूसरा हेडलाइन देखिए, पीएम मोदी के हनुमान चिराग इस बार विपक्ष के साथ क्यों, ये कौन सा पैतरा, न्यूज 18 की रिपोर्ट। तो सारी हेडलाइंस जो है। फिर दूसरा देखिए, चिराग पासवान ने किया भारत बंद का समर्थन, कहा जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। ये चिराग पासवान है। सोचिए, जातिगत जनगणना को लेकर देखिए, जितने भी सहयोगी दल है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चिराग पासवान हो, अठावले हो, सबकी यही मांग है। सब विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़े हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें जो है इस बार 18वीं लोकसभा में बढ़ी हुई है, इससे आप अंदाजा लगाइए। और चंद्रबाबू नायडू के हवाले से जो रिपोर्ट आया, वो भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है। यह खबर आंतरिक मामला था भारत का, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका, ये दावा जो है अमेरिका को लेकर किया जा रहा है कि अमेरिकी की CIA जो है वो सरकार गिराना चाहती है, हालांकि हर विपक्ष चाहता है कि सरकार गिर जाए। तो विपक्ष का भी नाम इसमें है कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के बाकी कई विपक्ष के नेता हैं जो सरकार को गिराना चाह रही है। अमेरिका एजेंसी जो है उसकी मदद कर रही है, CIA एजेंसी। इस तरह की रिपोर्ट आई है रूसी मीडिया, सरकारी मीडिया में। लेकिन खबर यह बड़ी है यहां पे कि चंद्रबाबू नायडू जो सहयोगी है, वो सरकार, मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो हमने अपील की है आपसे, वो अपील उसे जेन्युइन समझिएगा और इस अपील पे विचार कीजिएगा। और जो आपको सहायता, जो आप देना चाहें, आप एक आजाद पत्रकारिता में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।